नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 48 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 47 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम पत्र, पत्रिका एवं पुरस्कार तथा प्रमुख संस्थान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। तो इसका सही जवाब है श्री प्रकाश। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। फिर से सुनिएगा, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, वह साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। वह साहित्यकार जिसने 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो इसका सही जवाब है बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो इसका सही जवाब है आनंद कादम्बिनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। फिर से सुनिएगा, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है चित्रा मुग्दल को। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। और एक किस युग से संबंधित है? तो ये भारतेंदु युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, 19वीं शती के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। फिर से सुनिएगा, 19वीं शती या शताब्दी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। तो इसका सही जवाब है कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। तो इसका सही जवाब है बाला बोधिनी। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे।
भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? तो इसका सही जवाब है चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी पुस्तक है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है। यह सुमित्रा नंदन पंत जी की पुस्तक है। इस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? तो इसका सही जवाब है चिदम्बरा। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे? तो इसका सही जवाब है पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। अगला प्रश्न है विशाल भारत पत्र प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता से। विशाल भारत पत्र यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है बाबूराव विष्णु पराडकर किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो इसका सही जवाब है दैनिक आज के। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? फिर से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक थे या तद्भव पत्रिका के संपादक हैं? तो इसका सही जवाब है अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब है चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1896 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? तो इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया गया? बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया गया? तो इसका सही जवाब है राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे? तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला प्रश्न है जनसत्ता नामक अखबार के संपादक थे? तो इसका सही जवाब है प्रभाष जोशी। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक थे प्रभाष जोशी। अगला प्रश्न है वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन हुआ? तो इसका सही जवाब है विमला पाटिल के निर्देशन में। वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन हुआ विमला पाटिल के निर्देशन में। अगला प्रश्न है दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में जारी किया गया है? इसका सही जवाब है झांसी से। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया था। अगला प्रश्न है एक दैनिक पत्र था? तो इसका सही जवाब है समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी है?
फिर से सुनिएगा। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही जवाब है बाबू श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य देशीय भाषा नाम से। मध्य देशीय भाषा नाम से उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति निकली थी? तो इसका सही जवाब है 30 मई 1826 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका नहीं है? तो इसका सही जवाब है जागरण। जागरण मासिक पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही जवाब है तोताराम। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है, वह रचनाकार जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब है उर्वशी पर। और किस सन में प्राप्त हुआ? तो यह 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी पर 1972 ईस्वी को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब है निराला ने। मतवाला पत्रिका का संपादन निराला द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विशाल भारत में वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? विशाल भारत में वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? तो इसका सही जवाब है उग्र। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम है? प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब है सबसे पहले माधुरी पत्रिका, उसके बाद विशाल भारत, फिर जागरण पत्रिका और उसके बाद साहित्य संदेश पत्रिका आएगी। तो यह इन प्रारंभिक पत्रिकाओं का सही अनुक्रम या क्रम है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की वह पुस्तक जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? डॉक्टर नगेंद्र की वह पुस्तक जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो इसका सही जवाब है रस सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में विभूषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत भारती सम्मान से जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में विभूषित किया गया। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब है आग की हंसी पर। अगला प्रश्न है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? तो इसका सही जवाब है हवा में हस्ताक्षर।
अगला प्रश्न है, उपन्यास मासिक पत्र के संपादक थे, तो इसका सही जवाब है किशोरी लाल गोस्वामी। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक थे किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब है 1845 ईस्वी में। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है, तो इसका सही जवाब है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया, तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन करता था। भारत बंधु पत्रिका का संपादन करता था, तो इसका सही जवाब है तोताराम। बाबू तोताराम भारत बंधु पत्रिका के संपादक हैं या माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है, तो इसका सही जवाब है 1868 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे, तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। इसके पहले यही प्रश्न आया था जिसमें इसका आंसर था राम स्वरूप चतुर्वेदी, और यहाँ पर इसका आंसर अज्ञे दिया गया है, तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, इसका सही जवाब है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है, तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, लघु पत्रिका के रूप में योगदान रहा है, तो इसका सही जवाब है कवि का। अगला प्रश्न है, चांद के फांसी अंक का संपादन किया, तो इसका सही जवाब है चतुरसेन शास्त्री ने। चांद पत्रिका के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वह उपन्यास जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका सही जवाब है आधा गांव। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही जवाब है 1873 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए, तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया, तो इसका सही जवाब है पारिजात पर। पारिजात उपन्यास पर 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा के संपादक थे, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती है। भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती है, तो इसका सही जवाब है अनुवाद पत्रिका। भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से अनुवाद पत्रिका प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, बंगदूत के प्रकाशक थे, तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। बंगदूत पत्रिका के प्रकाशक राजा राम मोहन राय को माना जाता है।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ। किस रचना पर? तो इनकी चिदम्बरा रचना पर। इसके अलावा अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसके अलावा महादेवी वर्मा को यामा रचना पर, महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर जी को उर्वशी पर, दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को इनकी उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा को भी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण को भी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को भी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा केदारनाथ सिंह को भी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और कृष्णा सोपती को भी संपूर्ण साहित्य पर 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के संपादक थे, तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला, तो इसका सही जवाब है आत्मकथा पर। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे, तो इसका सही जवाब है पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है, तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक थे, तो इसका सही जवाब है गोविंद थत्ते। अगला प्रश्न है, बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था, तो इसका सही जवाब है मेरठ से। यहाँ पर ये प्रश्न देख लीजिएगा कि बनारस अखबार के संपादक शिव प्रसाद सिंह को भी माना जाता है। शिव प्रसाद सिंह को भी माना जाता है, राजा शिव प्रसाद सिंह को भी माना जाता है। तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया गया है गोविंद थत्ते। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती रही, तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद से। इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब है 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे, तो इसका सही जवाब है भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियां पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही जवाब है कृष्णा सोपती को। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोपती को इनके संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। अगला प्रश्न है, वह पत्रिका जिसका संपादन भारतेंदु ने किया, तो इसका सही जवाब है कविवचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही जवाब है विश्वमिथक सरित सागर। रमेश कुंतल मेघ को उनकी कृति
विश्व मिथक सरित सागर पर 2017 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है साहित्य अकादमी पुरस्कार। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, वह रचना जिस पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका सही जवाब है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। यहाँ पर आंसर उत्तर कबीर और अन्य कविताएं दिया गया है, लेकिन केदारनाथ सिंह को 2013 ईस्वी में 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी अखबार निकलता था। तो इसका सही जवाब है आगरा से। प्रजा हितैषी अखबार आगरा से निकलता था, जिसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।